सभी आपकी वेरिएशन को ऐड करेंगी, आपकी ग्रामेटिकल रेंज को बढ़ाएंगी और आपकी वोकैबुलरी को बूस्ट अप करने में मदद करेंगी। वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। सो आज हम इस वीडियो में राइटिंग टास्क 1 की सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। लास्ट टाइम जब हमने एक सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर बात की थी, लाइक 4 स्ट्रक्चर्स आपको बताए थे, इडली स्ट्रक्चर, EDLY, एडजेक्टिव और एडवर्ब का जिसमें यूज़ किया था, और ऐसे ऐसे 4 स्ट्रक्चर्स पूरे हमने कंप्लीट किए थे। उसके आगे अब हम ये 11 स्ट्रक्चर, अपार्ट फ्रॉम डैट, ये 11 स्ट्रक्चर भी हम सेंटेंस फॉर्मेशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी ऐसी फीडबैक मिलती है कि ऐड सम वेरिएशन, तो ये सभी आपकी वेरिएशन को कवर करेगी, आपकी ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी को बढ़ाएगी और उसके बाद वोकैबुलरी को भी। तो इन सभी क्राइटेरिया में आपकी ये पूरी वीडियो मदद करने वाली है। तो लेट गेट स्टार्टेड विद दिस काइंड ऑफ वीडियो। देखते हैं हम किस तरह से अपनी सेंटेंस फॉर्मेशंस करते हैं। तो सबसे पहली फॉर्मेशन हमारे पास होगी नंबर। आपने कभी ऐसी सेंटेंस फॉर्मेशन देखी भी होगी कि लाइक किसी भी सेंटेंस में जब भी आप सैंपल आंसर पढ़ते होंगे, किसी भी सेंटेंस में अगर ऐसा सेंटेंस आता है नंबर्ड अराउंड 9 मिलियन और समथिंग एल्स कुछ भी, ठीक है, तो उस तरह हम नंबर का यूज़ करेंगे। ये सभी हमारी वेरिएशन को बूस्ट अप करती है। ओके, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि 11 के 11 सेंटेंस फॉर्मेशन हम अपनी सेंटेंस राइटिंग टास्क के 1 टास्क में लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, ये जितने भी ट्रेंड एंड कंपैरिजन बेस्ड ग्राफ होते हैं उन सब में यूज़ करें। ओके, सेकंड वर्ड इज अ टोटल, देन कंप्राइज्ड का यूज़ करेंगे, अकाउंटेड का यूज़ करेंगे, अमाउंट का यूज़ करेंगे। पीरियड और फिगर के बारे में एक नई चीज़ आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। वाइल, एज, वेयर एज, ये कंपेरिजन किस तरह से करा जाता है, फॉलोइड बाय का यूज़ किस तरह से करते हैं, बिफोर के साथ ING किस तरह से हम सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, आफ्टर के साथ ING, और इन कंपेरिजन टू हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और दोबारा एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि ये सभी आपकी वेरिएशन को ऐड करेंगी, आपकी ग्रामेटिकल रेंज को बढ़ाएंगी और आपकी वोकैबुलरी को बूस्ट अप करने में मदद करेंगी। तो बिना टाइम वेस्ट करें ना, हम सबसे पहले अपने फर्स्ट जो सेंटेंस फॉर्मेशन है उससे शुरू करते हैं। लेकिन उससे शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ जाकर आप अपना टास्क अपलोड कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, मैं आपको चेक करके ज़रूर दूँगा, वहाँ पर आपको फीडबैक भी प्रोवाइड कर दूंगा। और आपको अगर इस सब की नोट्स वगैरह चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करना होगा, या इंस्टाग्राम पर ही आप ले सकते हो फॉलो वगैरह। अगर आपका मन करे कि आप डेली ऐसी फीडबैक्स लो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज इट्स अप टू यू। ओके, और इसके बाद एक चीज़ और आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि नीचे मैं दूसरे चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि वहाँ हम नई शॉर्ट्स वीडियो के ज़रिए आपको आइल्स कराने की पूरी कोशिश करेंगे, उसमें ही आपको बहुत कुछ मिलेगा। ओके, तो जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अब शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट सेंटेंस फॉर्मेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस फॉर्मेशन हमारे पास है यूज़ ऑफ नंबर। तो यूज़ ऑफ नंबर का यूज़ हम अपने टास्क 1 में किस तरह से कर सकते हैं, तो वो आपको बताऊं। तो सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूं कि नंबर हमारे पास प्रेजेंट वर्ब में जब भी लिखेंगे हम नंबर लिखेंगे, पास्ट में जब भी लिखेंगे नंबर्ड लिखेंगे, और नाउन की फॉर्म में लिखेंगे तो नंबर ऑफ लिखेंगे, द नंबर ऑफ। और वर्ब एक हो रहा है इससे, आउट नंबर। इसका मतलब होता है कि जब किसी के साथ हम कंपैरिजन करते हैं तो तब हम इन आउट नंबर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, हर एक जितने भी सेंटेंस फॉर्मेशन होगी सभी एग्जाम्पल के साथ ही आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। कार प्रोड्यूस्ड इन जापान, नंबर का यूज, नंबर अराउंड 9 मिलियन यूनिट्स एट प्रेजेंट। अब एक चीज़ देखो, ये चीज़ समझने की आपके लिए कि प्रेजेंट में था तो इसलिए मैंने नंबर का यूज़ किया, और यहाँ एट प्रेजेंट। ओके, कार्स प्रोड्यूस इन जापान, नंबर अराउंड 9 मिलियन यूनिट्स एट प्रेजेंट। ओके, लेकिन अगर हमारे पास पास्ट में और पास्ट में हमें यूज़ करना हो तो कार्स प्रोडक्शन इन जापान। ओके, कार्स प्रोड्यूस्ड हुई हैं। अब मैं यहाँ ED का यूज़ वैसे भी नहीं कर सकता था, क्योंकि हम एक सेंटेंस में कभी भी 2 वर्ब नहीं यूज़ कर सकते। ओके, कि प्रोड्यूस्ड, ओके, नंबर्ड, इस तरह से हम सेकंड फॉर्म्स यूज़ नहीं कर सकते, या 2 वर्ब्स भी हम यूज़ नहीं कर सकते। कई एक्सेप्शनल केस होते हैं जिसमें हम 2 वर्ब्स भी यूज़ करते हैं। ओके, कार्स प्रोडक्शन इन जापान, नंबर्ड अराउंड 9 मिलियन यूनिट लास्ट ईयर। यहाँ मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई नंबर्ड, लेकिन यहाँ फिर मैंने प्रोड्यूस्ड नहीं लगाया, मैंने यहाँ प्रोडक्शन लगाया। ओके, तो इस तरह से आपको वर्क करना अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन में, ये चीज आपको देखनी है। अब थर्ड सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं कि थर्ड सेंटेंस फॉर्मेशन क्या बन सकती है यूज ऑफ नंबर। तो थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं। तो थर्ड एग्जांपल हमारे पास है, कोल एक्सपोर्ट्स इन USA आउट नंबर आपको बताया कि आउट नंबर का मतलब होता है कि
कंपैरिजन में हम यूज़ करते हैं कि एक से ज़्यादा, कि लाइक कोल एक्सपोर्ट्स हुई है यूएसए में, आउट नंबर्ड स्टील, कि स्टील से ज़्यादा कोल एक्सपोर्ट्स हुई हैं कहाँ, यूएसए में, स्टील एक्सपोर्ट्स थ्रू आउट द पीरियड जो भी हमें दे रखा होगा अपने ग्राफ में उसके अकॉर्डिंग ना, एग्जाम्पल में कोई भी पीरियड नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो, फ्रॉम दिस टू दिस ये भी लिख सकते हो। ओके, तो इस तरह से हम अपना आउट नंबर्ड का यूज़ करेंगे। होप सो आपको आउट नंबर भी समझ में आया होगा। इसी तरह से हम अपनी वेरिएशन ऐड करेंगे हर एक सेंटेंस में। ओके, द टोटल नंबर ऑफ ईयू माइग्रेंट्स, ईयू का मतलब होता है यूरोपियन माइग्रेंट्स, टू द यूके वॉज जस्ट अंडर 1 लाख। ओके, तो यहाँ मैंने क्या यूज़ किया, यहाँ मैंने नाउन का यूज़ किया। द टोटल नंबर ऑफ, ये हमारे पास किसका है, नाउन का यूज़ किया। ओके, नाउन, द टोटल नंबर ऑफ ईयू माइग्रेंट्स। अब फिफ्थ देखते हैं, द नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड का मतलब मैं पास्ट में बात कर रहा हूँ या प्रेजेंट में भी हो सकता है ना, क्योंकि सबसे फर्स्ट हमने एग्जांपल में देखा कि इसमें प्रोड्यूस्ड का यूज़ किया, लेकिन वहाँ क्या था, एक बार आप ध्यान से सुनो, वहाँ क्या था, वहाँ हमारे पास था कार्स प्रोड्यूस्ड इन जापान। यहाँ ये एज अ नाउन हम यूज़ कर रहे हैं। द नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड इन जापान लास्ट ईयर स्टूड एट 9 मिलियन। ठीक है, तो एज अ नाउन यूज कर रहे हैं तो इसलिए ये पास्ट में है, ये वर्ब हमारा पास्ट में है। प्रोड्यूस्ड इन जापान लास्ट ईयर स्टूड एट 9 मिलियन, कोमा का मतलब क्या होता है कि डेट या विच। ओके, आउट नंबरिंग द, या फिर टू भी हो सकता है, टू आउट नंबर लिखेंगे, या फिर आउट नंबरिंग द यूएसए बाय 2 मिलियन। ठीक है, ये समझ में आया आपको। द नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड इन जापान लास्ट ईयर स्टूड एट 9 मिलियन तक पहुंची। आउट नंबरिंग द यूएसए को पीछे छोड़कर। ओके, आउट नंबरिंग का मतलब पीछे छोड़ना, पीछे छोड़कर बाय 2 मिलियन, 2 मिलियन से। ओके, अब ना नंबर ऑफ को आप क्या क्या लिख सकते हो, द प्रपोर्शन ऑफ लिख सकते हो, द फिगर ऑफ लिख सकते हो। ओके, आगे और भी बात करेंगे इनके बारे में, जो भी नाउन हम यूज करते हैं। ओके, तो अब सेकेंड हमारे पास है यूज ऑफ टोटल। आपने यूज ऑफ टोटल कई जगह किया भी होगा। यूज ऑफ टोटल का आपने सैंपल आंसर में भी पढ़ा होगा कि यूज ऑफ टोटल, एक्चुअली टोटल का मतलब ये क्या होता है, हम टोटल किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो ये ही चीज मैं आपको इस सेकंड स्ट्रक्चर में बताऊंगा। तो यूज ऑफ टोटल सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि प्रेजेंट में हम टोटल को टोटल बोलते हैं और पास्ट में इसकी फॉर्म टोटल्ड होती है, और नाउन एज अ नाउन अगर यूज करें तो टोटल नंबर ऑफ एज अ नाउन हम यूज करते हैं। ओके, तो इसके भी हम सेंटेंस फॉर्मेशन देखेंगे, इसके 3 ही सेंटेंस फॉर्मेशन देखेंगे और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने 5 किस तरह से आपको एग्जांपल्स बताए, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसको यूज करते हैं, तो इसलिए वो ईजिली बन भी जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है टोटल का यूज़ करना। और उसमें एक आउट नंबर्ड भी था जो हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। इसमें कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम देखते हैं हम किस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें सबसे पहले आप अपने माइंड में रखिए कि प्रेजेंट में टोटल होता है, पास्ट में टोटल्ड, और नाउन में द नंबर, टोटल नंबर ऑफ। ओके, तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड। अब नाउन के बाद जब भी वर्ब शुरू होगी ना, नाउन के बाद अगर V2 लगी हुई तो हमारा पास्ट में चलेगा, अगर वहीं हमारा V1 हुआ तो हमारा प्रेजेंट में चलेगा। यहाँ से हमें समझ में आता है कि हम एग्जामिनर को किस चीज़ में बात कर रहे हैं, कि हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं या फिर हम पास्ट में बात कर रहे हैं। ओके, तो द टोटल नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड इन जापान लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर यहाँ मैंने लिखा तो इसका मतलब यही है ना कि पास्ट में बात हो रही है। लास्ट ईयर स्टूड एट अराउंड 9 मिलियन आउट नंबरिंग द यूएसए। तो यहाँ हमने क्या किसका यूज़ किया, यहाँ हमने यूज़ किया द टोटल नंबर ऑफ। ओके, एज अ नाउन, यहाँ हमने नाउन का यूज़ किया। तो होप सो ये भी चीज़ आपको क्लियर होगी। अब सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं और सेकंड देखते हैं, द नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड। अब ये भी एज अ द नंबर ऑफ कार्स, ये भी एज अ नाउन है, और प्रोड्यूस्ड उसके बाद V2 लगी है, तो ये किस में होगा, सेंटेंस हमारा पास्ट में होगा। द नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड इन जापान टोटल्ड कितनी थी, 9 मिलियन लास्ट ईयर। अब हम एक चीज़ देखो, एक तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे मैंने पीछे आपको बताया, स्टूड एट अराउंड 9 मिलियन, आउट नंबर जो यूएसए को पीछे छोड़ रहा है। ओके, या तो इस तरह से लिख सकते हैं या फिर इस तरह से लिख सकते हैं, वेरिएशन ऐड कर सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड इन जापान
टोटल एक तो हमने टोटल एज अ नाउन यूज किया, और एक द नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड इन जापान, जो भी नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस हुई हैं जापान में, टोटल्ड 9 मिलियन लास्ट ईयर, वो टोटल्ड है 9 मिलियन लास्ट ईयर जो प्रोड्यूस हुई हैं। ओके, तो टोटल का यूज हम इस तरह से कर सकते हैं, एज अ नाउन हम इस तरह से यूज करेंगे। अगर एज अ नाउन सबसे पहले हम टोटल का यूज कर लेते हैं तो यहाँ हम आउट नंबरिंग या कंपेरिजन कर सकते हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे, द टोटल नंबर ऑफ जो भी समथिंग कुछ भी हो, उसके बाद टोटल्ड हम बाद में भी सेकंड सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से हमारा थर्ड एग्जांपल होगा। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, द टोटल 3 लाख। अब यहां मैं न्यूमेरिकल वैल्यू भी मैं यहां सबसे पहले ही डिस्क्राइब कर सकता हूं, ये भी हमारा एक सेंटेंस बन सकता है। ओके, द टोटल का यूज किया, 3 लाख मोबाइल फोन्स वर परचेज्ड बाय दिस नेशन, या समथिंग कुछ भी आप जो भी आपकी स्टेटमेंट में हो वो आप यूज कर सकते हो। होप सो ये थर्ड एग्जांपल भी आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़, कुछ भी इंक्वायरी है ना अगर आपको, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर बताइए या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। कंप्राइज्ड और अकाउंटेड फॉर का हम यूज़ करेंगे, तो इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि कंप्राइज्ड का मोस्टली हम यूज़ करते हैं पास्ट में। वी विल यूज दिस स्ट्रक्चर इन द पास्ट फॉर्म ओनली। ओके, पास्ट फॉर्म में ही बताना चाहता हूँ, अभी मैं आपको प्रेजेंट में नहीं बताना चाहता कि प्रेजेंट में किस तरह से यूज होगा, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा डीप चला जाएगा। लेकिन आप ये चीज़ अपने माइंड में रखो कि जब भी हम ये स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे वो हम पास्ट फॉर्म में करेंगे। ओके, एग्जाम्पल बता देता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाओगे, और ऐसे ये स्ट्रक्चर मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा। ओके, तो एनर्जी प्रोडक्शन इन फ्रांस कंप्राइज्ड के बाद आप 2 भी लिख सकते हो। कंप्राइज्ड 6% ऑफ, कंप्राइज का मतलब होता है पहुंचना। ओके, स्टूड एट, ओके, रीच, ये इसका मतलब कंप्राइज्ड ही होता है कि, लेकिन हम जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू में बताते हैं ना तो हम कंप्राइज्ड बताते हैं। अगर आप स्टूड एट, रीच बताओगे तो वो कहीं ना कहीं इनफॉर्मल होगा, तो इसलिए हम कंप्राइज्ड का यूज या अकाउंटेड का यूज करते हैं। ओके, एनर्जी प्रोडक्शन इन फ्रांस comprised 6% of hydropower and 24% of nuclear power in 2010। 2010 मतलब कि किसकी बात हो रही है हमारे पास बात हो रही है पास्ट की। ओके, अब इसी स्ट्रक्चर को किस तरह से लिख सकते हैं, इसी को वेराइटी किस तरह से लेके आ सकते हैं। इन 2010, ये 10 को हमने सबसे पहले प्लेस किया, हाइड्रो पावर एंड न्यूक्लियर पावर अकाउंटेड का यूज किया, अकाउंटेड फॉर 6% एंड 24% ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन फ्रांस रिस्पेक्टिवली। अब रिस्पेक्टिवली को आप बहुत ज़्यादा तरीकों से लिख सकते हैं, उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप वोकैब फॉर राइटिंग टास्क 1 प्रो लर्निंग सर्च कर लो, आपके सबसे ऊपर ही वो वीडियो आएगी। ओके, तो इस तरह से हम 2 चीज़ें कर सकते हैं, एक ही सेंटेंस है लेकिन उसको 2 वैरायटियों में किस तरह से लिख सकते हैं वो इस एग्जाम्पल से आप समझ चुके होंगे। ओके, लाइक पास्ट वगैरह का सारा कुछ मतलब समझ चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना। ओके, तो यूज ऑफ अमाउंट का भी हम यूज करता होगा, है ना। आपने कभी यूज किया होगा, अमाउंट का भी यूज किया होगा, एज अमाउंट, कार प्रोडक्शन। ओके, अमाउंट दिस एंड द कॉस्ट ऑफ रिपेयर अमाउंट दिस। तो अमाउंट का यूज बहुत बार किया होगा, सैम्पल आंसर में देखा होगा, या कई बार मैंने भी सैम्पल आंसर्स अपलोड किए हैं अपने खुद के राइटिंग टास्क के, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि मैंने कई बार अमाउंट का भी यूज किया है। तो अमाउंट में सबसे पहले बताना चाहता हूँ, प्रेजेंट में यूज करोगे तो अमाउंट है, अगर पास्ट में यूज करोगे तो अमाउंटेड है, और नाउन एज अ नाउन यूज करोगे तो द अमाउंट ऑफ यूज होगा हमारा। ओके, तो अमाउंट के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो सबसे पहला एग्जांपल है कार प्रोडक्शन इन द यूएसए। ओके, जब भी यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, कुछ ऐसे वर्ड्स आप यूज करोगे, कॉन्टिनेंट्स का यूज करोगे तो द का यूज, द यूएसए अमाउंटेड टू अराउंड 2,50,000 व्हीकल्स। ओके, तो यहाँ हमने अमाउंट का यूज किया, जहां हमें कोई भी फिगर मेंशन करनी हो ना तो हम अमाउंट का यूज करेंगे। द कार प्रोडक्शन इन द यूएसए अमाउंटेड टू अराउंड दिस। ओके, द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स अमाउंट टू दिस, द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स अमाउंटेड टू दिस। अगर हम प्रेजेंट में यूज करेंगे तो हम अमाउंट का यूज कर सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स अमाउंट टू दिस, जिसकी अमाउंट इतनी है, द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स अमाउंटेड टू दिस। या फिर यहां हम जैसे कि कार प्रोडक्शन है, यहाँ कार प्रोडक्शन इन द यूएसए अमाउंटेड टू
अराउंड दिस व्हीकल्स। तो इस तरह से हम अपने राइटिंग टास्क 1 में यूज़ कर सकते हैं ये जो भी फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ। अब फिगर से याद आया कि हम कभी कभी ऐसे भी सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं जहाँ हमारे पास ये हो कि द फिगर फॉर दैट, द फिगर फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, द कार प्रोडक्शन वॉज इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, बिटवीन दिस टू दिस। इस ऐसी जैसी जगह पे हम फिगर्स का यूज़ करते हैं ना, यस। तो जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो हमारा यूज ऑफ फिगर होगा और पीरियड होगा। ओके, किस तरह से हम अपने फिगर को यूज कर सकते हैं और पीरियड को यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर है, तो इसको भी अच्छी तरह से देखेंगे क्योंकि ऐसे ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारे राइटिंग टास्क 1 में। और हमारे पास फ्रॉम दिस टू दिस एंड बिटवीन दिस टू दिस, इसके अलावा और कुछ होता भी नहीं है कि क्या लिखें। ओके, तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द फिगर का यूज़ हम एज अ नाउन भी कर सकते हैं। द फिगर फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट फॉर अनएम्प्लॉयमेंट ड्रॉप्ड टू दिस। ओके, ड्रॉप्ड टू दिस या ड्रॉप्ड बाय दिस। ओके, बाय के लिए फिर ये 5% नहीं होगा, कुछ समथिंग एल्स होगा, वो हम टास्क जब चेक करेंगे तभी देख पाएंगे। ओके, द फिगर फॉर अनएम्प्लॉयमेंट ड्रॉप्ड टू 5%। अब यूज ऑफ फिगर, द कार प्रोडक्शन वॉज इंक्रीज्ड। ओके, कार प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब फ्रॉम 2000 टू लाइक 2010 तक एज अ एग्जाम्पल। ओके, द कार प्रोडक्शन वॉज इंक्रीज्ड बिटवीन दिस एंड दिस। बिटवीन का भी हमने यूज कर लिया। अब और क्या यूज कर सकते हैं, और हम यूज कर सकते हैं थ्रू आउट द पीरियड, थ्रू आउट द स्पेन का यूज कर सकते हैं, ओवर द पीरियड का यूज कर सकते हैं। ऐसे ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर हम यूज कर सकते हैं अपने राइटिंग टास्क 1 में। ओके, जब भी हमें कुछ भी मेंशन करना हो। तो होप सो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आया होगा कि यूज ऑफ फिगर एंड पीरियड किस तरह से हम कर सकते हैं। अब सेवंथ हमारा इंपॉर्टेंट है। 7th 8th 9th 10th और 11th ये हमारे कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं, और अगर हम इनका यूज करेंगे अपने, मतलब इंपॉर्टेंट तो 11 के 11 ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं ना कि जो की होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं कि जो हम यूज करेंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर और कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और आपको ना एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि किस तरह से इन सभी सेंटेंस स्ट्रक्चरों की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उसके लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। जब आप कोई भी एक टास्क लिखो तो साइड में जो भी आपके नोट्स हैं वो आप साइड में निकाल के बैठ जाओ, और फिर उसके बाद एक एक ट्रेंड है उसमें आप एज अ कॉपी करने की कोशिश करो। जैसे जैसे कॉपी करोगे वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस होती रहेगी और आप सीख जाओगे कि हम किस तरह से इसको कर सकते हैं। ओके, तो बिना किसी देरी के मैं 7th स्ट्रक्चर की तरफ चलता हूँ, फॉर्मेशन की तरफ चलता हूँ और देखते हैं उसे हम किस तरह से करेंगे। 7th स्ट्रक्चर देखते हैं। 7th स्ट्रक्चर यूज ऑफ व्हाइल, वेयर एज। तो ये सब हम कंपैरिजन में यूज करते हैं। आपको पता ही होगा कि नेवरदलेस, ऑल्दो, ये सब कंपैरिजन स्ट्रक्चर होते हैं और इसमें किस तरह से हम यूज कर सकते हैं राइटिंग टास्क 1 में। तो सबसे पहले मैंने यूज किया व्हाइल द फिगर ऑफ फैक्ट्रीज इन जापान वेंट अप, की इंक्रीज होना या इंक्रीज लिख सकते हो। ड्रामेटिकली या ड्रास्टिकली, कुछ भी आप एडवर्ब की यूज कर सकते हो। 120,000 इन 2010, द क्वांटिटी इन कोरिया प्लम्टेड, का इसका मतलब होता है डिक्रीज होना, टू 12,000 एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम को हम क्या बोल सकते हैं, हम मीन वाइल भी बोल सकते हैं। मीन वाइल मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। मीन वाइल का यूज हम कब करते हैं, जब भी हमें अपना ये बताना हो कि एट द सेम टाइम दो काम हुए हैं, एक ये हुआ है और एक ये हुआ है। तो होप सो आपको एग्जांपल समझ में आया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूं, आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होगा। वाइल का मतलब होता है जबकि या फिर ऑल्दो, हालांकि भी होता है। इसका मतलब ऑल्दो भी यूज कर सकते हैं वाइल की जगह हम। वाइल द फिगर ऑफ फैक्ट्रीज इन जापान वेंट अप ड्रामेटिकली टू 120,000 इन 2010, जबकि इतना हुआ है, लेकिन यहां कंट्रास्ट कर रहे हैं ना, लेकिन द क्वांटिटी किसकी, वो फैक्ट्रीज की, द क्वांटिटी इन कोरिया डिक्रीज टू 12,000 एट द सेम टाइम, या फिर मीनवाइल 12,000 मीनवाइल एज द फिगर, सेकेंड स्ट्रक्चर है, एज द फिगर ऑफ फैक्ट्रीज इन जापान वेंट अप टू 120,000। अब मीनवाइल का इस तरह भी यूज कर सकते हैं, मीनवाइल द क्वांटिटी इन कोरिया डिक्रीज्ड टू 12,000। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं किसका, हमारा यूज ऑफ वाइल का, वेयर एज का, एज का। भी इसकी जगह वेयर एज भी यूज कर सकते हो, हाउएवर भी यूज कर सकते हो, नेवरदलेस भी यूज कर सकते हो, नॉनदलेस भी यूज कर सकते हो, ऑल्दो भी यूज कर सकते हो, इवन दो भी यूज कर सकते हो। देखो
देखो कितनी सारी वैरायटी आपको बता दी, ऐसी ऐसी वैरायटीज आप यूज कर सकते हो। एज द फिगर, ये भी सेंटेंस मतलब स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, लेकिन दो वे में किस तरह से एक ही कि उनका मतलब भी चेंज ना हो और किस तरह से हम लिख सकते हैं, तो वो इस वीडियो में आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज अपना टास्क सेंड कीजिए, मैं आपको असिस्ट करूंगा, आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। ओके, तो एट्थ स्ट्रक्चर भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब है फॉलोड बाय भी आपने सैंपल आंसर्स में देखा होगा, आपने आपकी फ्रेंड की नोटबुक में देखा होगा अगर उसने यूज कर रखा होगा। ओके, तो फॉलोड बाय का यूज किस तरह से होता है, एक ही सेंटेंस स्ट्रक्चर बताऊंगा और उससे आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, देयर वाज अ ड्रास्टिक या ड्रामेटिक ग्रोथ इन द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इन जापान टू 120,000 in 2010 followed by a sharp decrease to 1,000 in 2015। ओके, तो ये होप सो आपको ये क्लियर होंगे, कहीं ना कहीं आपको ये चीज क्लियर होगी। अब आपको बताता हूं दोबारा एक बार, पहले उसमें 120,000 2010 में ग्रोथ देखी गई, फॉलोड बाय मतलब उसके बाद उसमें एक शार्प डिक्रीज देखा गया 1,000 तक का इन 2015 में। ओके, तो इस तरह से हम फॉलोड बाय का यूज करते हैं। किस तरह से करते हैं एक बार रिपीट कर सकता हूं, आपके लिए रिपीट कर सकता हूं। तो किस तरह से अगर हमने फॉलोड बाय का यूज करना है तो सबसे पहले ये बताओ कि वो ग्रोथ हो रही है डिक्रीज हो रही है कि 2010 में एक्चुअली में हो क्या रहा है, फिर उसके बाद फॉलोड बाय या शार्प डिक्रीज, फिर उसके 5 साल बाद या फिर अपकमिंग ईयर्स में क्या चेंज उसको देखने को मिला। जिसमें कोई चेंज भी ना होना अगर कॉन्स्टेंट हो तो उसमें हम फॉलोड बाय का यूज नहीं कर सकते। फॉलोड बाय का उसी में यूज होगा जहां कोई ना कोई चेंज हमें देखने को मिला हो किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेंड में। ओके, तो नाइन्थ देखते हैं। नाइन्थ भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है और नाइन्थ का मतलब है बिफोर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब ये चीज आपको पता होगी कि जहां भी हम बिफोर, आफ्टर या फिर फॉर का यूज करते हैं ना, उसके साथ हम V1 के साथ आईएनजी का फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, तो वो किस तरह से वर्क करता है एग्जांपल में देखते हैं। द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इन जापान एक्सपीरियंस्ड अ इंक्रीज, ठीक है, एक एन इंक्रीज हो सकता है, इंक्रीज लिख देते हैं यहाँ। The number of factories in Japan experienced an increase to 120,000 in 2010 before hitting a free fall to 1,000 in 2015। ओके, कि क्या चीज बोल रहे हैं कि जो नंबर है फैक्ट्रीज की वो ग्रोथ क्रॉस करी 120 तक, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर क्या लगाया बिफोर हीटिंग, कि बिफोर हीटिंग का फ्री फॉल मतलब कि गिर जाना। ओके, टू 1,000 इन 2015 में। अब एग्जामिनर किस तरह से और किस तरह से पढ़ सकता है कि अगर हम ये सेंटेंस पहले लिखें कि बिफोर हीटिंग ऑफ फ्री फॉल टू 1,000 2015 में गिरने से पहले द नंबर ऑफ फैक्ट्री इन जापान एक्सपीरियंस करा है बहुत बड़ा इंक्रीज इन 2010 में। ओके, लाइक सेकंड स्ट्रक्चर बिफोर हीटिंग ऑफ फ्री फॉल टू 1,000 इन 2015 द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इन जापान एक्सपीरियंस द इंक्रीज टू 120,000 इन 2010। तो इस तरह से हम अपनी वैरायटी पैदा कर सकते हैं, वैरायटी को ऐड कर सकते हैं, वैरायटी दिखा सकते हैं एग्जामिनर को। ओके, तो होप सो नाइन्थ स्ट्रक्चर भी आपको पूरा क्लियर होगा। और इसी तरह से हमारा आफ्टर का स्ट्रक्चर भी है। ओके, आफ्टर का भी आपको दिखाता हूं। तो आफ्टर का स्ट्रक्चर भी हम इसी तरह से करेंगे। तो आफ्टर वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, आफ्टर V1 प्लस आईएनजी। इसमें क्या करेंगे, उसमें बिफोर का यूज किया था, इसमें आफ्टर का यूज करेंगे। लाइक किस तरह से, द फिगर फॉर फैक्ट्रीज इन जापान हिट अ फ्री फॉल to 1,000 in 2015 after undergoing an increase to 120,000। अब एक ही स्ट्रक्चर क्यों लेके चल रहा हूं मैं, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं एक ही स्ट्रक्चर लाइक फैक्ट्रीज का एग्जांपल क्यों लेके चल रहा हूँ, कि इससे आपको वैरायटी खुद पता लगेगी। इससे आपको मैं अलग अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं यूज कर सकता, मैंने एक ही सेंटेंस स्ट्रक्चर चखा फिर उसके साथ जितने भी स्ट्रक्चर हैं उन सबको उसके साथ रिप्लेस करने की कोशिश की। तो इससे आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी कि एक ही स्ट्रक्चर को हम मल्टीपल वेज में किस तरह से लिख सकते हैं। ओके, द फिगर फॉर फैक्ट्रीज इन जापान हिट अ फ्री फॉल टू 1,000 इन 2015 आफ्टर undergoing an increase to 120,000 in 2010। एंड द सेकेंड वन एग्जाम्पल वही कि आफ्टर हम पहले लिख देंगे, आफ्टर अंडरगोइंग एन इंक्रीज टू दिस अ ड्रास्टिक डिक्रीज वाज एक्सपीरियंस्ड बाय जापान इन द फिगर ऑफ फैक्ट्रीज। अब एक और चीज, आफ्टर undergoing an increase to 120,000 in 2010 the figure for factories in Japan hit a drastic fall to 1,000 in 2015। जो चार स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए थे पिछली वीडियो में,
थंबनेल आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चरों में मैंने 4 ऐसे स्ट्रक्चर्स के साथ एग्जाम्पल भी बताए थे जो आप यूज़ कर सकते थे, तो इसमें मैंने वही एग्जाम्पल्स का भी यूज़ किया है। ओके, इन सभी में वैरायटी के लिए, तो प्लीज़ वो वीडियो देख लेना अगर नहीं देखी हो तो। और लास्ट और 11th स्ट्रक्चर जो हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, हम उसको देखते हैं इन कंपैरिजन टू या विद के साथ यूज़ करेंगे इस पूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर को। तो देखते हैं, इन कंपैरिजन विद द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इन जापान विच विटनेस्ड अ ड्रास्टिक इंक्रीज to 120,000 in 2010, the quantity in Korea decreased to 12,000 at this time। या फिर हम क्या कर सकते हैं, मीन वाइल का यूज कर सकते हैं, जो कि हमने यूज ऑफ वाइल वेयर एज इसमें यूज किया था, है ना। द क्वांटिटी, सेकेंड स्ट्रक्चर, द क्वांटिटी ऑफ द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इन कोरिया डिक्रीज्ड टू 12,000 इन 2010। मीनवाइल, उसी के साथ मीनवाइल कंपेयर विद जापान, उसी के साथ अगर कंपेयर करें जापान के साथ, तो विच विटनेस्ड अ ड्रास्टिक इंक्रीज टू 120,000। ओके, तो होप सो गाइज आपको ये सभी 11 के 11 स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है ना, तो मैं आपके लिए यही हूँ, आपके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करना और फॉलो करना इंस्टाग्राम पे अगर कोई क्वेरी हो तो। अगर चाहते हो ये नोट्स लेना तो इंस्टाग्राम पर मैं अपलोड कर दूंगा, इंस्टाग्राम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर लिंक दे दूंगा ड्राइव का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, मैं नीचे नहीं दे सकता कि नीचे पहले भी बहुत ज़्यादा लिंक इकट्ठे हो चुके हैं। और यहाँ ना पता क्या, मैंने एक चीज़ देखी कि वहाँ से कॉपी कर करके इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रहे हैं अदर यूज़र्स, कोई भी यूज़र्स हो, मैंने देखी है। तो इसलिए मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकता नोट्स को। मैं आपको या तो यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में दूंगा या फिर आपको इंस्टाग्राम पे दूंगा। अगर आप देख रहे हो तो इंस्टाग्राम पर अपलोड हो चुके होंगे अब तक, आप जाके वो देख सकते हो। और सेकंड चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। कुछ भी इंक्वायरी हो तो प्लीज़, आई एम फॉर यू हेयर, हेल्पिंग यू। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो, हाउ टू डू द कंक्लूजन, हाउ टू डू द ओवरऑल। दीज 2 topics are too much important for the IELTS aspirant, so I will be back for you. Thank you very much.